हेलो देखो का ये एक वन शॉट है और इस वन शॉट का नाम है तेकुक एफ इन रियल लाइफ। इसका मतलब है कि जैसे मैं थोड़ा सा इसमें तेकुक एफ जो है इसमें थोड़ा तेकुक का जो उनकी रियल लाइफ होगी ना, ऐसा है ये एफ। इसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ अलग है। इसमें हर वन शॉट से बहुत ही अलग है ये, और वन शॉट जैसा नहीं है इसमें। और वन शॉट्स में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। इसमें जो इन लोगों की रियल लाइफ जैसा मैं बताने वाली हूँ, तो हम वन शॉट स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। किम तायोंग पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत और हसीन शख्स, दुनिया के सबसे मशहूर बीटीएस के मेंबर, सबसे अच्छे सिंगर एंड डांसर और बेहिसाब दिलों की जान। किम तायोंग नहायत ही अच्छे इखलाक के मालिक हैं। ऐसी लड़कियां नहीं थी जिसे किम तायोंग की चाह ना हो। इससे मिलने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और कुछ तो इससे मिलने के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। किम तायोंग आर्मी की जान था, और तायोंग के लिए आर्मी सब कुछ है। और ये आर्मी ने तायोंग के ना ही जाने कितने ही प्यारे नाम रखे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लेने वाला नाम वी और ते था। तायोंग ना अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है, इसकी अपना एक डिपार्टमेंट था जहाँ वो अकेला रहता था। और लेकिन जैसे 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 टाइम मिलता है वो अपनी फैमिली से मिलने जाता था। लेकिन इन सबसे ज़्यादा अहम और कीमती इसके लिए एक ही शख्स था, जिसके लिए वो अपनी जान हथेली पे लिए फिरता था। उस शख्स को तायोंग बेहद प्यार करता था, और वो कोई और नहीं, हमारा एंड तायोंग का जियोन संगुक था। और तायोंग की उम्र 28 ईयर्स थी। और अब ये हैं जियोन संगुक। इनकी तारीफ में क्या ही बोलूँ, ये तो एंजल हैं, बहुत प्यारे, ब्यूटीफुल। इस जैसा कोई नहीं मेरे लिए। आप लोगों का पता नहीं, ये तो एक खूबसूरत दिल के मालिक है। किम तायोंग की जान है ये, तो अंदाज़ा आप लगा ही लो। किम तायोंग की मोहब्बत है, कोई आम शख्स तो नहीं होगा। ये भी सिंगर एंड डांसर है बीटीएस ग्रुप की। इसकी वॉइस एंजल ब्यूटीफुल है, डांस भी आफत है। और ये बीटीएस के सबसे छोटे मेंबर हैं। जंकुक की उम्र 25 है, और इनके दिल में भी दुनिया के सबसे ख़ास शख्स है, जिनका नाम किम तायोंग है। ये नहीं कि बस तायोंग ही जंकुक से प्यार में दीवाना है, बल्कि जंकुक भी उसके प्यार में दीवाना ही है। ऐसा एक हुक्म पर अपनी जान देने वाला है। निहायत खूबसूरत इंसान। ये दोनों रिलेशन में थे, ये बात बस इनके फ्रेंड्स को पता था, यानी नामजून, जिन, जेहोक, जिमिन, सुक्का, और इनकी फैमिली के अलावा किसी और को नहीं पता था। ये रिलेशन में कुछ आर्मीज को शक था, और किसी को तो पक्का यकीन था कि वो दोनों रिलेशन में है, जैसे कि मुझे तो लगता है। और आर्मीज को भी इनका कपल बहुत ज़्यादा ही बेहद पसंद है। इनको साथ देख आर्मी के दिल की खुशी से झूम उठता है। ये दोनों आर्मी को कातिलाना मारते हैं। जंकुक को भी आर्मी खूबसूरत नामों से पुकारा करती है, जिसमें से ज़्यादा बोलने वाले नाम कुकी जेके था। तेकुक जो आर्मी से अपने रिलेशन छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको अपने रिलेशन नामजून के कहने पे छुपाना पड़ा। नामजून उनके ग्रुप का लीडर था, और वो नहीं चाहता था कि इनके रिलेशन रिवील होने की वजह से इनके काम में कोई भी प्रॉब्लम हो। तेकुक की कोशिश तो ये ही रहती थी कि वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा खुद से एक दूसरे को कंट्रोल करें आर्मीज़ के सामने स्टेज पर। लेकिन वो दोनों ये बातें के बाद कभी कभी भूल जाते थे, और एक दूसरे में खो ही से जाते थे। और फिर आर्मी इनको गुस्से से देख होश में ले आता था, लेकिन वो इन दोनों को भी बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था, अपने छोटे भाई की तरह। वो नहीं चाहता था कि इसके ग्रुप्स के मेंबर्स को हेटर्स और मीडिया के लोगों के निशाना बने, इसलिए वो अपने ग्रुप को अच्छे से ट्रीट करता था। बाकी आपको सारी स्टोरी में आगे पता चलेगा। इस वक्त जंकुक तायोंग के घर पे था, और लिविंग रूम के सोफे पे बैठा हुआ वो अपने हबी को इसके सामने बैठ इशारा कर रहा था कि वो अब लाइफ एंड कर दे, क्योंकि
पिछले आधे घंटे से तायुंग लाइव आया था। आगे उसे पता होता कि जंगकुक उसका बेबी बॉय उसके घर आएगा तो वो लाइव नहीं आता, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। आज इन्हें कॉन्सर्ट पर जाना था तो इससे पहले ते लाइव आया तो उसी वक्त जंगकुक उसके घर आ गया इसको सरप्राइज़ देने। और जंगकुक को जो है अपने घर देख तायुंग बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ और वो ऐसी खामोश रहता। एक नज़र जंगकुक को देखकर लाइफ पर आर्मी को हेलो बोलने लगता ताकि जंगकुक को पता चल जाए ते लाइफ है, क्योंकि जंगकुक जैसे ते के घर आता है तो वो आते ही ते को ज़ोर से हग करता है और इसके लबों को चूमकर उसे हेलो कहता है। लेकिन आज जैसे ही जंगकुक आया और खुशी से ते के पास आकर हग करने ही वाला था कि इसने ते को देखा जैसे आंखों से अपने मोबाइल की तरफ इशारा कर रहा था और आर्मी को हेलो कहने लगा। और जंगकुक समझ गया कि ते क्या समझा रहा है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं था, ऐसे काफ़ी बार हुआ है और ऐसे काफ़ी बार होता चला था इनके साथ। कभी कभी वो दोनों साथ लाइव आते, लेकिन वो दोनों ज़्यादातर यही कोशिश करते थे कि वो अलग अलग लाइफ आई, क्योंकि इनको पता है आर्मी इनकी एक छोटी छोटी मूवमेंट पर नज़र रखती है, उन्हें पकड़ती है। जैसे कि मैं भी इनकी छोटी छोटी चीज़ों को नोट करती हूँ। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा ही नोट करती हूँ कि वो क्या करते हैं, तो मैं सब एक एक चीज़ को नोट किया था। आर्मी तो वैसे बहुत ज़्यादा ही होशियार है, बट जंगकुक ते के सामने बैठ लाइफ एंड इशारा करता है कि उसको अपने हबी से मिलना है, उसको अपने गले से सीने से लगाना है और उसके उस लिप्स को यानी उसके लबों को चूमना है, जो जंगकुक इसलिए उसे लाइफ को एंड करने के लिए बोल रहा था। लेकिन तायुंग जो है मोबाइल के नीचे से हाथ के इशारे से जंगकुक को मना करता है कि मैं अभी लाइफ को एंड नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक चाह के भी खुद लाइफ में आ नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे लाइफ में आने के आर्मीज़ को पता चले कि वो आज कॉन्सर्ट पर साथ आने वाले हैं। जंगकुक ने जब ते का इशारा देखा कि वो मना कर रहा है लाइफ एंड करने का, तो वो कुछ सोचते हुए मुस्कुराया, क्योंकि वो ते की कमज़ोरी जानता था कि वो अपनी बात उसे कैसे मनवाए। तो जंगकुक जो मासूम सी शक्ल बनाकर ते की तरफ बहुत बनाता हुआ दिखाता है, और बस जंगकुक की ये करने की देर थी कि तायुंग जो है आर्मी से बोलता है, आर्मी मुझे प्यास लगी है तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दें जाने की, मैं बस थोड़ी सी ही देर में आता हूँ। और तायुंग ये कह के वहाँ से खड़ा होता है और वो सीधा जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक जो तायुंग को ज़ोर से टाइटली हग कर लेता है। तायुंग जंगकुक को अपने अंदर समेट लिया और अपने फेस को जंगकुक की गर्दन में छुपाकर जंगकुक की बॉडी स्मेल को इनहेल करने लगता है और बोलता है सो गुड बेबी बॉय। देर ऐसी हग करने के बाद दूर हुए और तायुंग जो है जंगकुक को एक नज़र देख उसके लबों को देख उसके कान में सरगोशी की और बोला, बेबी किस दो, मुझे किस चाहिए, मुझे किस दो ना प्लीज़ बेबी। तायुंग के हैंड जो है जंगकुक के जो है कमर में गिर थे और जंगकुक के हैंड तायुंग के जो है गले पे गिर थे। तो जंगकुक जो है तायुंग को थोड़ा सा दूर कर बोलता है, नो हबी, मेरे लाइफ एंड करो, फिर आपको आपकी किस मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। अगर आप लाइफ को एंड करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी किस देने वाला हूँ विद क्यूट पाउट। तायुंग ने जंगकुक को और अपने करीब कर सरगोशी की, बेबी अभी तो मैं लाइफ आया हूँ आर्मी के कहने पे, आर्मी की बहुत ज़्यादा जिद थी कि लाइफ आने पे, इसलिए मैं अभी तो आया हूँ, आप हमें जल्दी से किस दे तो हम जाएँ। तो जंगकुक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो जो है अपना हैंड तायुंग की गर्दन से हटा देता है और तायुंग के हैंड को अपनी कमर से हटा देता है और अपने दोनों हैंड तायुंग के सीने पर रख उसे थोड़ा सा पुश करता है और बोलता है, जाए आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। जंगकुक ये सब गुस्से से कह के फिर से सोफे पे बैठ जाता है। तायुंग जो ना चाहते हुए भी फिर जो है अपनी जगह बैठ जाता है और फिर आर्मी से बातें करने लगता है
और जंगकुक उसको यूं ही घूरता रहता है। आर्मिस जो है तायोंग से सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, ढेरों सवाल थे तायोंग के लिए और तायोंग चाहता था कि वो ज़्यादा आर्मिस के सवाल के आंसर दे सके, लेकिन उसे अपने बेबी की भी फिक्र था और वो अपने बेबी को हर थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रहा था। जंगकुक जो सोफे पे लेट गया था और अपने सर पे हैंड रख लिया था और आंखें बंद करके वो लेटा हुआ था गुस्से में। तभी तायोंग जो है एक कमेंट को पढ़ता है, वो एक आर्मी गर्ल ने कमेंट किया था। तो तायोंग जो पहले वो कमेंट को थोड़ा धीरे से पढ़ता है और वो पढ़ने के बाद उसके दिमाग में कोई शरारत सोचती है। वो जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और फिर वो बुलंद आवाज़ से उस मैसेज को, उस कमेंट्स को पढ़ता है। वो कमेंट था, ते इज माई डैडी। तायोंग इसे बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा था जंगकुक को चिढ़ाने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए, और वो ये बुलंद आवाज़ में पढ़ता है और वो हंसने लगता है। जंगकुक ये बात सुन के जल्दी से सोफे पे बैठ जाता है और तायोंग को ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। उसे गुस्सा आया होता है तायोंग पे और वो उसे घूर रहा होता है। तायोंग जो अपने बेबी भाई को चिढ़ाने के लिए जो और भी जान के हंस के आर्मी से बातें करने लगता है। जंगकुक को गुस्सा आता है और वो साइड पर एक पिल्लो को उठा के तायोंग के पैरों में मारता है कि किसी को शक ना हो कि कोई है। और तायोंग जो एविल स्माइल करता है और वो पिल्लो को उठा के अपनी बाहों में ले लेता है। जंगकुक जो गुस्से से जो तायोंग को अभी भी घूरता है और उससे ये बर्दाश्त नहीं होता, वो उठ के तायोंग के रूम में चला जाता है। तायोंग ये देख अपनी हंसी को दबाया और ऐसे ही कुछ देर आर्मिस के साथ बातें करने के बाद तायोंग बाय बोल के लाइफ को एंड कर देता है। फिर तायोंग जो है एक लंबा सांस छोड़ता है और उसे पता था आज तो उसकी खेल नहीं है, और फिर वो रूम की जाने पर जाता है और रूम में जाता है तो देखता है कि जंगकुक बेड पे उल्टा लेटा हुआ है। तो तायोंग वहीं जाता है और बिना कुछ बोले ही जंगकुक के ऊपर लेट जाता है। जंगकुक तायोंग की भाव समझकर बोलता है, आप मेरे ऊपर क्यों आए हो, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो तायोंग अपना और वज़न जंगकुक के ऊपर डालता हुआ बोलता है, उसे चिढ़ाता हुआ तंग करता हुआ बोलता है, अरे मेरी प्यारी बेबी ने इतनी प्यारी बॉडी बनाई है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए बेबी बॉय। इसकी बात पर जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो तायोंग को बेड पे धकेलकर बेड पे बैठ जाता है और अपने दांतों को बीच कर बोला, मुझे नहीं करनी है आपसे बातें। ते इसके सामने बैठा और प्यार से बोला, मेरी जान को इतना गुस्सा क्यों आया है। जंगकुक ने मुंह बनाते हुए तंजिया लहजे में बोला, जैसे आपको तो कुछ याद ही नहीं हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं। अभी क्या कहा था तेने, प्यार भरे लहजे में बोला, क्या कहा था मेरी जान। इसके लहजे में इतनी मिठास थी और मोहब्बत के जंगकुक सेट आउट के साथ उसके सीने से जा लगा और रोने लगता है जोर जोर से एक बेबी की तरह। तेने इसको अपने और करीब किया और उसके माथे पे किस किया और अपने हाथों से उसके बेक को सहलाने लगा और फिर वो जंगकुक को ऐसी प्यार भरे अंदाज में बोलता है, बेबी इतना रो मत, मैं तो तुम्हारा ही हूँ ना, तुम इतना क्यों रो रहे हो। आर्मिस हम दोनों को पसंद करती है, तुम्हें पता है ना। आर्मिस हमें एक साथ देख के कितना हैप्पी होती है। हाँ आई नो कि आर्मिस तुम्हें और हमें पसंद भी करती है, जैसे कि तुम जान ही सकते हो बेबी, बट हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और बहुत आर्मीज हम दोनों को एक साथ पसंद करती है, जैसे कि रिम है ना। रिम आप पसंद करते हो ना हमें, हम दोनों को एक साथ। बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप दोनों सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और बहुत ज़्यादा ही प्यारे लगते एक साथ। दोनों कपल्स बहुत अच्छे हो आप दोनों, हमेशा ऐसे ही खुश रहो, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। हाँ बट जंगकुक माय लव, बट आप दोनों हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। मैं दुआ करूँगी कि आप दोनों हमेशा एक रहें, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे तायोंग क्या हुआ, तुम जेलस हो गए हो। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, जंगकुक सिर्फ तुम्हारा ही है यार, तुम नाराज़ नहीं हो है ना जंगकुक, तुम सिर्फ तायोंग के हो ना।
जंगकुक ऑफ कोर्स रिम, मैं तायंग का ही हूँ, मैं तायंग से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू तायंग, तायंग आई लव यू टू बेबी। तायंग तुम जेलस नहीं हुआ करो, मैं तुम्हें जंगकुक पे डोरे नहीं डालूंगी, वो सिर्फ तुम्हारे ही है। बस जंगकुक के लिए एक शेर ज़रूर बोलूँगी, तायंगी आपने जेलस नहीं होना है, ठीक है ना। इसके चेहरे पर इस कदर नोट था, इसकी यादों में रोना हमको मंजूर था। बेवफा भी हम उसे नहीं कह सकते, मोहब्बत तो हमने की थी, जंगकुक तो बेकसूर था। तायंग, जंगकुक तुम बहुत ज़्यादा हंस रही हो ना। ड्रीम, तुम बहुत ज़्यादा आर्मिस की तरह ठरकी हो रही हो, तुम मेरे बेबी पे डोरे डालना बंद करो। और जंगकुक तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, आज तुम्हें मैं इतना पनिश करूँगा कि तुम फिर चल नहीं पाओगे। तो जंगकुक, हाँ मैंने क्या किया है, आप दोनों की बातें हैं, आप मुझे क्यों ला रहे हो, आप मुझे पनिश क्यों करोगे। तायंग, तो वो मेरी जान, मैं अभी बताता हूँ। और जंगकुक को पीठ पे धकेल देता है और खुद के ऊपर आ जाता है और वो जंगकुक के फेस पे अपने फिंगर फहराता हुआ बोलता है, दिल की चाहत हो तुम जाना, वरना इन आँखों ने बहुत हसीन लोग देखे हैं और तुम सिर्फ किन तायों के हो, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बेबी। तो जंगकुक, आई नो हबी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रिम तो मजाक कर रही थी ना। हाँ मैं तायंग मजाक कर रही थी, आपने सीरियस नहीं होना है, आप जेलस नहीं हो, आप तो हमेशा खुश रहो। पर मेरे बेबी ने तो पनिश लेनी है। और वो जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है और वो जंगकुक के लिप्स पे बाइट करता है। जंगकुक की एक आह निकलती है पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। तायंग जंगकुक के लिप के बाइट करना स्टार्ट करता है, वो जंगकुक के साथ वो सब करने लगता है। जंगकुक को तो पेन होती है बट वो तायंग को सब कुछ करने देता है क्योंकि वो तायंग को पूरा हक दिया है ये सब करने का। वो जंगकुक की शर्ट को रिमूव कर देता है, वो जंगकुक की पूरी बॉडी पे केसों बाइट करता है, वहाँ सब करता है, वहाँ लीक एंड सेकिंग करता है। जंगकुक को वो पूरी बॉडी पे उसके बाइट मार्क छोड़ दिया था, अपने बाइट मार्क छोड़ दिए थे। फिर वो जंगकुक के साथ वो सब 2 घंटे को करता है, जब तक थक नहीं जाता था वो सब कुछ कहता है। 2 घंटे में ये लोग 3 राउंड ले लिया था और जंगकुक का बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो तायंग जंगकुक के अंदर खुद को ही रियलाइज़ कर देता है और ऐसे ही ऊपर लेटा रहता है। मैं ज़्यादा रोमांटिक इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे घर में गेस्ट है, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ा कम ही आ रहा होगा और मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं ऐसे दिया हूँ। कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। सारा दिन बीत जाए, सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प कह रही है मिट जा